नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ अकाउंट से किस तरह से अपना पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर के अब ये फैसला हो गया है कि कैसे आप अपना पूरा पैसा ईपीएफ अकाउंट के ज़रिए निकाल पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अब जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी और ईपीएफओ ने नियमों को और ज़्यादा आसान कैसे बना दिया है। यह आपके काम का वीडियो है, इसे इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा अब निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने सोमवार यानी कि 13 अक्टूबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ सीबीटी की बैठक की और इस बात का ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें कई राहत भरे फैसले लोगों के लिए लिए गए हैं और इन फैसलों से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसे ज़रा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ईपीएफओ की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं, इनको एक एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि अब 100% निकासी की सुविधा मिल गई है। ईपीएफओ ने अपने पुराने 13 जो कठिन नियम थे उनको ना केवल अब खत्म कर दिया, बल्कि 3 अलग अलग कैटेगरी में ये पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, कैसे आप अपनी राशि को विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आवश्यक ज़रूरतें हैं, जैसे बीमारी के टाइम में, शिक्षा के लिए या शादी के लिए, और इसके अलावा हाउसिंग ज़रूरतों को भी शामिल किया गया है। आप देखिए, मकान से जुड़े खर्चे अगर आपके आ गए हैं और आप ईपीएफओ की रकम को निकालना चाहते हैं तो कोई दुविधा नहीं है, अब यह आसान हो गया है और विशेष परिस्थितियों में भी ऐसा आप कर सकते हैं। और अब अगर हम सदस्यों की बात करें तो अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद पूरी की पूरी राशि जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत उसको भी निकाल सकेंगे। है ना ताज्जुब की बात? जिसके लिए आप सोच ही रहे थे वो अब हो चुका है। पहले शिक्षा शादी के लिए केवल 3 बार की निकासी की अनुमति थी, उस नियम को अब बदल दिया गया है। अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए आप 5 बार ईपीएफ के खाते से राशि को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, मिनिमम सर्विस पीरियड यानी कि न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटा करके 12 महीने तक कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग थी। बिना कारण बताए निकासी पहले विशेष परिस्थितियों में ही होती थी, जैसे प्राकृतिक आपदा के वक्त में या बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हो या फिर महामारी में, उसके लिए निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम आपका खारिज हो जाता था। अब इस झंझट से आपको मिल गया पूरा छुटकारा। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी, 100% निकासी। और अब आप देखिए, 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी होगा, लेकिन क्योंकि ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खातों में हमेशा 25% की राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो पाएगा। इसके अलावा ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस आसान कर दिया गया है। नए नियम कहते हैं कि कोई दस्तावेज जमा कराने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेटिक करने की तैयारी की जा रही है, जिससे क्लेम्स का जो निपटारा वो बहुत तेज़ी के साथ होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ा करके 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को कर दिया गया 2 महीने से 36 महीने तक। इससे क्या होगा? इससे सदस्य अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा निकाल पाएंगे, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का यूज़ किए बिना। ये भी देखिए, 5वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है विश्वास योजना, यानी कि जुर्माने में राहत। ईपीएफओ ने पेंडिंग केसेस और जुर्माने को कम करने के लिए विश्वास योजना की शुरुआत की है। मई 2025 तक 2406 करोड़ रुपए के जुर्माने और 6000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। इस योजना के तहत अब देरी से पीएफ जमा कराने पर जुर्माने की दर को कम किया गया है, 1% प्रति माह किया गया है, और 2 महीने तक की देरी होने पर 0.25% और 4 महीने तक की अगर देरी होती है जमा करवाने में तो 0.50% का जुर्माना लगेगा। यह योजना 6 महीने तक चलेगी और ज़रूरत अगर पड़ी तो इसे 6 महीने और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं पेंशनर्स पर। पेंशनर्स के लिए डिजिटल सुविधा ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी के साथ एक समझौता किया है और इसके तहत ईपीएस 95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी अब करवाएंगे, जमा करवा सकेंगे। इसके लिए आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और ये सुविधा मुफ्त होगी पूरी तरह से। ईपीएफओ इसका खर्च 50 रुपये प्रति सर्टिफिकेट वहन करेगा। खासकर ग्रामीण दूर दराज के इलाकों के पेंशनर्स को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी और बड़ी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा डिजिटल रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। ईपीएफओ ने अपनी सर्विसेज को और आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसमें क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इससे 30 करोड़ से ज़्यादा सदस्य जो हैं उनको तेज़, पारदर्शी और आसानी से सेवा मिल पाएगी। फंड मैनेजमेंट में भी सुधार किया गया है। बोर्ड की तरफ से ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल तक के लिए चुना गया है। यह कदम निवेश को सुरक्षित और विविध यानी कि डाइवर्स बना करके सदस्यों के पीएफ फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। श्रम मंत्री की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कई डिजिटल पहलों का उद्घाटन भी किया है जो ईपीएफओ की सेवाओं को और ज़्यादा पारदर्शी, तेज और यूजर्स के लिए इसे सुविधाजनक बनाएंगे। ईपीएफओ के इन नए नियमों और योजनाओं से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अपनी ज़रूरतों के लिए आसानी से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। रिटायरमेंट के लिए बचत भी सुरक्षित रहेगी, तो आपकी टेंशन खत्म। और साथ ही अगर कुछ भी परेशानी आ जाए जीवन में तो तुरंत ईपीएफओ की जो रकम है उसको विड्रॉ भी कर सकेंगे। झंझटों से मुक्ति और शांति। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए और सब तक ये पहुँचे, सबको जानकारी हो जाए, सब जागरूक बने रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।